प्राचीन समय की बात है जब धरती और स्वर्ग के बीच का संबंध उतना धुंधला नहीं था जितना आज है। लोग मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में पूर्ण रूप से सत्य और धर्म का पालन करता है तो उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की यात्रा करने का अवसर मिलता है। यही कहानी है रामनाथ की, एक साधारण किसान जिसने जीवन भर सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलते हुए अपनी आखिरी यात्रा पर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। रामनाथ एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां गरीबी के बावजूद उनके माता पिता ने उसे सदैव धर्म, ईमानदारी और परिश्रम का पाठ पढ़ाया था। उसका बचपन मुश्किलों से भरा था, लेकिन उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। गांव के लोग उसकी सादगी और दूसरों की मदद करने की आदत के कायल थे। उसने कभी झूठ नहीं बोला और ना ही किसी के साथ अन्याय किया। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग संत रामनाथ को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जीवन पवित्र है और यदि तुम इसी तरह सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे तो तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। ये बात रामनाथ के मन में बैठ गई और उसने इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। जैसे जैसे रामनाथ बड़ा हुआ, उसने खेती का काम संभाल लिया और अपने माता पिता का ख्याल रखा। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी धर्म और सेवा में विश्वास रखने वाली थी। दोनों ने मिलकर अपने छोटे से खेत में मेहनत की और गांव वालों की मदद की। रामनाथ के जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं, जैसे सूखा, फसल खराब होना और परिवार में आर्थिक तंगी, लेकिन उसने कभी भी धर्म और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। गांव में एक बार अकाल पड़ा, लोग भूख से मरने लगे। रामनाथ ने अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा गांव वालों में बांट दिया, जबकि उसके पास खुद के लिए बहुत कम बचा था। गांव के लोग उसकी उदारता को देखकर उसे अपना मसीहा मानने लगे, लेकिन रामनाथ ने हमेशा इसे भगवान की इच्छा बताया और कहा कि वह केवल अपना कर्तव्य निभा रहा है। रामनाथ का जीवन यूं ही चलते चलते एक दिन अचानक समाप्त हो गया। वह खेत में काम कर रहा था जब उसने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। जब तक लोग उसे संभाल पाते, उसकी आत्मा शरीर को त्याग चुकी थी। गांव वाले शोक में डूब गए क्योंकि उन्होंने एक सच्चे इंसान को खो दिया था। लेकिन रामनाथ की यात्रा भी समाप्त नहीं हुई थी। उसकी आत्मा ने खुद को एक अंधेरे और शांत स्थान में पाया। अचानक एक प्रकाश प्रकट हुआ और एक यमदूत उसके सामने आए। यमदूत ने उसे बताया, रामनाथ, तुम्हारा जीवन पवित्र और सच्चाई से भरा हुआ है। तुम्हें अब स्वर्ग की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। रामनाथ ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं केवल वही कर रहा था जो सही था। यमदूत ने रामनाथ का हाथ पकड़ा और उसे स्वर्ग की ओर ले जाने लगे। रास्ते में रामनाथ ने देखा कि वहाँ कई आत्माएं थीं, जिनमें से कुछ पीड़ा में थीं और कुछ खुशी से प्रफुल्लित। यमदूत ने समझाया कि ये आत्माएं अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न लोगों में जाती हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वे स्वर्ग की ओर जा रही थीं, जबकि जिनके जीवन में पाप थे वे नरक में कष्ट भोग रही थीं। रास्ते में रामनाथ ने अनेक अद्भुत दृश्य देखे। विशाल पर्वत, स्वर्ण से चमकते हुए महल और देवताओं की धुनी से गूंजते हुए आकाश। उसे स्वर्ग की महिमा देखकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यमदूत ने कहा, ये वही स्थान है जिसके बारे में तुम्हें बचपन में बताया गया था। ये स्वर्ग है जहाँ केवल वही लोग आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में धर्म, सच्चाई और सेवा का पालन किया है। स्वर्ग के द्वार पर इंद्रदेव ने रामनाथ का स्वागत किया। इंद्रदेव ने कहा, रामनाथ, तुमने जीवन भर धर्म का पालन किया है, अपने कर्तव्यों का पालन किया और दूसरों की भलाई के लिए कार्य किए। अब तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। रामनाथ ने इंद्रदेव का आशीर्वाद लिया और स्वर्ग में प्रवेश किया। स्वर्ग में उसे ऐसे स्थानों पर ले जाया गया जहाँ न केवल शांति और समृद्धि थी, बल्कि सच्चे संत और धर्मात्माएं भी निवास करती थीं। हर कोई उसे देखकर प्रसन्न था, क्योंकि वहाँ पर हर आत्मा एक दूसरे के कर्मों का सम्मान करती थी। रामनाथ ने वहाँ अपनी आत्मा को पूर्ण शांति में पाया और उसे ऐसा लगा कि उसकी सारी जिंदगी की तपस्या और मेहनत सफल हो गई।
स्वर्ग में रहते हुए रामनाथ ने कई महाज्ञानियों से मुलाकात की। उन्होंने उसे बताया कि स्वर्ग की यात्रा केवल जीवन के अंतिम पड़ाव का परिणाम नहीं है, बल्कि जीवन भर किए गए कर्मों का फल है। उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, लेकिन जीवन का सत्य यही है कि हर आत्मा को पुनर्जन्म लेना होता है। जब तक वह पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती, उसे संसार के चक्कर से मुक्त नहीं किया जा सकता। रामनाथ को ये समझ में आया कि जीवन एक यात्रा है जिसमें कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। स्वर्ग की प्राप्ति केवल एक पड़ाव है, लेकिन अंतिम मुक्ति उसे तभी मिलेगी जब उसकी आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगी। ये ज्ञान प्राप्त कर रामनाथ ने पुनः जन्म लेने का निर्णय किया, ताकि वह और अधिक सेवा कर सके और अपनी आत्मा को पूर्ण मुक्ति की ओर ले जा सके। स्वर्ग में कुछ समय बिताने के बाद रामनाथ ने पुनर्जन्म लेने का संकल्प किया। उसने इंद्रदेव से कहा, मैं अब पुनः धरती पर जाना चाहता हूँ, ताकि मैं और अधिक अच्छे कर्म कर सकूं और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकूं। इंद्रदेव ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसे आशीर्वाद दिया। रामनाथ की आत्मा धरती पर एक नए जीवन के लिए प्रस्थान कर गई, जहां उसने एक नए रूप में अपने कर्मों की यात्रा शुरू की। स्वर्ग का ये अनुभव रामनाथ के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आया। उसने समझा कि सच्ची शांति और मुक्ति केवल कर्मों के आधार पर प्राप्त होती है। जीवन एक अनवरत चक्र है जिसमें हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार रास्ते मिलते हैं। स्वर्ग की यात्रा उसके लिए एक सीख थी और अब वह पुनः धरती पर अपनी यात्रा को नई समझ और समर्पण के साथ शुरू करने के लिए तैयार था। इस प्रकार रामनाथ की स्वर्ग यात्रा उसकी आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत बनी, जो उसे अंततः मोक्ष की ओर ले जाने वाली थी।